एक बात बोलना चाहता हूं। आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं अपने साथ बैठे व्यक्ति से परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अपने साथ बैठे व्यक्ति से कहिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। कहिए, अपने आप से अपने आप से कहिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे यानी ऐसे कहें, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आमीन, आमीन। That is what the word of God says. यही परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। आपको यकीन नहीं है? Yes, hallelujah. Yes, he loves me. कोई आपसे मोहब्बत रखे ना रखे, आपका परमेश्वर आपसे मोहब्बत रखता है। आमीन, हालेलुया। कोई आपकी केयर करे ना करे, आज हमने भजन में भी सुना, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हमने सुना उसकी आवाज, बाइबल में ऐसे लिखा है, प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं हमारे पास कान है। यस प्रीत, यस प्रीत, यस हमारे पास कान है, बिल्कुल है। आमीन। तो अगर आपके पास कान है तो सुन लें, आत्मा कलीसिया से आज क्या कहता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिया है। हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख रहे हैं। किसी को याद है हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं किंगडम कैरेक्टर। हम क्या सीख रहे हैं? किंगडम कैरेक्टर के बारे में हम सीख रहे हैं धन्य वचन से कि परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? आई होप सब जाना चाहते हैं। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो वहां पर नाइफ एंड फोर्क रखी होती है। यस संतोष भाई, रखी होती है। एक आपकी प्लेट, बड़ी सुंदर सी प्लेट उन्होंने रखी होती है और उसमें साइड पे एक तरफ उन्होंने सही रखा होता है, राइट साइड में नाइफ और लेफ्ट साइड में फोर्क। हम बोलते दसो छुरी ना नहीं खाना है, खाना तो कांटे से है, कांटा गलत जगह पे रखा हुआ है। मीन्स वी ट्राई टू लर्न। हमें आता है नहीं आता है, विथ बॉबी, हैव यू एवर ट्राइड दैट? है ना? यस ब्लेसी, यस है, ट्राई अगेन ना। वी ट्राई टू लर्न। व्हाई?
क्यों हम वो कोशिश करते हैं? क्योंकि हम उस जगह पर हैं और उसका उसकी एक मर्यादा है। कभी देखा आपने अना वहां पे चौंकड़ी मार के बैठ गए कुर्सी पे, चौड़ा के उत्ते दाल ली, उत्ते ही दही सुट गया है, और प्लेट पकड़ी और हाथ से ऐसे, है ना? नहीं करते हैं क्या 5 स्टार में जाके? सुप्रीत, क्या हम ऐसे करते हैं? हम सब भय हो जाते हैं। फिर वहां से वो हम एक, उन्होंने रखा होता है उसको, हैंकी सा उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, है ना? वहां पे प्लेट उसमें रखा होता है साइड पे, हम उसको ऐसे खोलते हैं और बड़े अच्छे से रखते हैं। हम वैसे ही करते हैं, करते कि नहीं करते? बोले यार, अगर आप गए हैं तो करते कि नहीं करते? अगर हम हमारे टेबल पे नहीं है तो हम मंगवा लेते हैं कि यार उसके टेबल पे पड़ा, मेरे वाला कहाँ है? What I want to say is, हम सीखते हैं। तो क्या जहां आप और मैं, हम हमेशा के लिए रहने वाले, अगर रहने वाले, अगर जाने वाले पहली बार परमेश्वर के राज्य में, तो क्या हमें किंगडम कैरेक्टर सीखना है या नहीं सीखना है? एंड दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। और यही है जो, देखें, अगर 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम 5 स्टार में जाकर वहां के तौर तरीके सीखने की कोशिश करते हैं, जहां हमें 1000 साल के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, कितना वहां के लिए तैयारी आज हमें करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सो कम बैक, है ना? उस रेस्टोरेंट से वापस आ जाए, उस होटल से वापस आ जाए, है ना? अभी खाने का, आत्मिक भोजन खाने का समय है। पढ़िए उसी किंगडम कैरेक्टर में आज टुडे हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। हमने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय खत्म किया है और आज से हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय शुरू करेंगे। हम इसे पूरा सीखेंगे। जैसे मैंने बोला था, मत्ती 5, 6 और 7 जो है पहाड़ी उपदेश, और ये पहाड़ी उपदेश किंगडम कैरेक्टर है कि अगर फिर चलते रहे, अगर आप वहां पर चौंकड़ी मार के, आलती पालती मार के बैठे वहां पे खा रहे हैं, मुझे पता नहीं, पर अगर आप ताज जैसी जगह पर खा रहे हैं, they will not allow you to stay there। जैसे हमारी बहन आलती पालती मार के बैठी है, ऐसे आप सोचिए, प्लेट को ऐसे रख ले, प्लेट आप सोचिए क्या 5 स्टार आपको वहां बैठ के खाना खाना देगा? क्योंकि वो एक की वजह से बाकी जो लोग हैं they will move on। तो बेटर है वो एक को बाहर निकालना। द सेम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं, हम किंगडम में होना चाहते हैं, हेवनली किंगडम में होना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में होना चाहते हैं, तो आपको और मुझे यहां रहते हुए इस कैरेक्टर को, इस चरित्र को सीखना है, वहां कैसे चलना है। उसी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। You are all sitting. Well, thank you. मत्ती रचित सुसमाचार, ओके, वेरी गुड। 6 अध्याय 5 से लेके 8 आयत तक प्रार्थना के विषय में कुछ सीखेंगे। मत्ती 6 की 5 से 8, पेज नंबर 9, नए नियम में। जब तू प्रार्थना करे, देखिए, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों पे मोड़ों पर खड़े
करना उनको अच्छा लगता है, यस, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखिए यीशु मसीह सच कह रहा है, कहता है वर्ली वर्ली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे, परमेश्वर अपने चेलों से कह रहा है वो कपटियों के समान, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का मसीह जीवन, दिखावे का धर्मी जीवन, they have received their reward, वो पा चुके, उनका हो गया। पर my dear son, जब तू प्रार्थना, तो अपनी कोठरी में जा। प्रॉब्लम ये है कि है हम प्रार्थना नहीं करते, कोठरी में जाके करेंगे या ना। जब मैं को यहाँ पे इस टीम में से तो प्रार्थना देनी होती है तो सोचना पड़ता है। कभी कभी तो मैं किसी की तरफ देखता हूँ तो बोलता है ना ना काम मत प्लीज। मैंने एक दिन एक बहन से पूछा कि मैं सोच रहा था आपको प्रार्थना, नो 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 नो, मैं आई जस्ट आस्क्ड, अगले संडे बहन चलती है, मैंने उनसे बात की फोन पे, मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट चेक कर रहा था, आप अगले रविवार जरूर रखिएगा। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या ग्रीड्स की बात नहीं कर रहा। Your heavenly Father knows that what you need in your life, not उसमें नहीं लिखा your heavenly Father knows that what you greed in your life. वो जानता है आपकी और मेरी आवश्यकताओं को, और वो जानता है आपकी और मेरी आवश्यकता कैसे पूरी हो। आमीन आमीन आमीन। वो जानता है। Now, dear church, let me tell you, true prayer, सच्ची जो प्रार्थना है वो भी परफॉर्मेंस नहीं, वो भी परफॉर्मेंस समझते हैं। जैसे हमें से कुछ यहाँ कहते हैं, इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस। सच्ची प्रार्थना जो है वो परफॉर्मेंस को कैसे कहेंगे यार, हिंदी वर्ड कोई परफॉर्मेंस के लिए, यस इंग्लिश टीचर का है, परफॉर्म करना, कुछ काम करना है, क्या कह रहे? हाँ, दिखावा नहीं, अपना काम दिखाना, इट इज नॉट परफॉर्मेंस। ट्रू प्रेयर इज सीकिंग गॉड इन सीक्रेट। सच्ची प्रार्थना जो
है वो दिखाना नहीं है। बोलता है कि लोग प्रार्थना करते बकबक करते हैं अपने शब्दों को बयान करने के लिए। कभी कभी अगर किसी को प्रार्थना दो, आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, और वो देश उनको भूल जाता है, बाकी चीजों के लिए सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना जो है चर्च, वो बकबक नहीं है, वो दिखावा नहीं है। Let me tell you, dear church, true prayer is not a performance, rather it is seeking God the Father in secret। ये प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से एकांत में मुलाकात करना, जहां परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं सच में, नो लिसन, जल्दी से कुछ एक बातों को हम देखेंगे ना। ओके, यहां पे 6 में आए, प्लीज 6 में आए, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। क्या लिखा है? पहली चीज, जब आप कितने प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना? ओके, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। मैंने पूछा कितने चाहते हैं कि सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है? यस, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। ये क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है, इसका ऐसा आंसर मिलेगा कि हम नहीं करते तो भी ठीक है। हम पास में पूछ ले, आप खड़ा करने तो करने। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, फर्स्ट थिंग क्या लिखा है? गो इनटू योर रूम। अपनी कोठरी में या अपने कमरे में जा। फर्स्ट थिंग, प्रेयर इज पर्सनल। इट्स पर्सनल, ये एक व्यक्तिगत बात है, ये पर्सनल है। ये फोन ये फोन डैनियल का पर्सनल फोन है। इसमें इसके कॉन्टैक्ट्स, इसमें सैमुअल तेरे नंबर है, तेरे नंबर कहाँ है? अब उसके पर्सनल फोन है। व्यक्तिगत, मेरा फोन कहाँ है? मेरा तो पब्लिक होगा। ये पर्सनल चीज है। प्रेयर इज पर्सनल। नाउ परमेश्वर चाहता है आप और मैं, हम प्रार्थना को एक व्यक्तिगत बनाए। ये नहीं कि जब चर्च में आए, इट इज नॉट वंस इन अ वीक। दाऊद, डैनियल के विषय में लिखा है, वह अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था। हम भी अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु की तरह धन्यवाद करते हैं भोजन के लिए जो तूने दिया है, इसे छुए पवित्र करें। That was not Daniel's prayer. वो दाऊद की प्रार्थना, डैनियल की प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रार्थना ऑफ कोर्स जब हम चर्च में आते हैं, बट परमेश्वर उससे बढ़कर जाता है। अगर आप और मैं, हम परमेश्वर के साथ पर्सनल होना चाहते हैं, तो आपको और मुझे पर्सनल
प्रेयर करने के लिए कोठरी में जाना, कोठरी में जाना, कोठरी में जाके अपना फोन खोल के नेटफ्लिक्स नहीं देखना, प्रार्थना करनी, घुटनों पर आना है परमेश्वर के सामने। Prayer is not just a group activity, but it is one-to-one encounter with God, where we spend time with God the Father. प्रार्थना जो है ये एक ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, परंतु प्रार्थना वन-टू-वन एनकाउंटर है, परमेश्वर से सीधी मुलाकात है जो हम समय व्यतीत करने के द्वारा परमेश्वर के साथ करते हैं। पढ़िए कुछ एक बातों को परमेश्वर के वचन में। Dear church, our spiritual growth depends on a personal communication with the Father, not just public display. हमारी जो व्यक्तिगत जो आत्मिक स्ट्रेंथ है, जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करने वाले लोग, जो लोग परमेश्वर के साथ समय कोठरी में बंद कमरे में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में कुछ भी घटित हो जाए। दाऊद कहता है मैं मौत की साया की वादी में से होकर भी गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि कल मैं हमारे भाई से बात कर रहा था, उनके जीवन में उनके परिवार में कुछ घटित हुआ और डॉक्टर उनसे बात कर रहा था, कह रहा मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। कुछ था, उन्होंने बोला कि परमेश्वर कर सकता है हमारे बस में। तो भाई बोलते हैं कि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो आपको रिएक्शन देने का क्या मतलब? मैं रिएक्शन वहां दूंगा जहां कोई कुछ कर सकता है, बंद कमरे में। आमीन। जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा, कोठरी में जा। पढ़िए प्लीज भजन संहिता 63:1। भजन संहिता 63 का 1, पेज नंबर 697, पुराने नियम में। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न से, इंग्लिश बाइबल में लिखा है लॉर्ड यू आर माय गॉड, अर्ली आई विल सीक थी। आमीन। अर्ली आई विल सीक थी, कहता तुझे यत्न से ढूंढूंगा, भजनकार कह रहा है। और पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 35वीं आयत में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। कितने लोगों के पास बाइबल है? दिखाइए अपनी बाइबल, दिखाए सब। आप ना दिखाएं, बाइबल दिखाएं। You know your Bible is a holy Bible. Your phone is not a holy Bible. Phone is not your holy phone. Yes. कितनों के पास बाइबल है? दिखाएं। चर्च, ये अच्छा है हम अपनी बाइबल कैरी करें। अगर आप पढ़ना नहीं जानते, आज की डेट में आप नहीं कह सकते कि यार मेरे को पढ़ना नहीं आता तो मेरे को बाइबल नहीं है, इसलिए मेरे को बाइबल नहीं है। ऑडियो बाइबल अवेलेबल है। अगर आपके पास
पैसे नहीं बाइबल खरीदने के। आज सर्विस के बाद आप मुझसे मिले, मैं आपको बाइबल देंगे। और मेरी गुजारिश है चर्च, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आए, कैरी योर बाइबल विद यू, कैरी योर बाइबल विद यू। अपनी बाइबल अपने साथ लेकर के आए। अपनी बाइबल क्या लिखा है? मरकस 1:35। हाँ, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। बहुत पहले। आमीन। और ये पता कौन है? यीशु मसीह। आप सोचे यीशु मसीह सारा दिन मिनिस्ट्री कर रहा है, लंगड़े लूलों को चंगा कर रहा है ना, मंदिरों में उपदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का शेड्यूल आपकी तरह और मेरी तरह नहीं था। नौ से 5 वाला शेड्यूल नहीं था यीशु मसीह का, 24/7। और लिखा है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हमें, आपको और मुझे चर्च, तड़के मैं तेनू ढूंढा यार मेरे खुदा, सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु का मीठी नींद की गहराइयों में यीशु का। अब्राहम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु। चर्च, अगर आज आप और मैं हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आज आप और मैं हम चाहते हैं कि जो प्रार्थनाएं मैं परमेश्वर के सम्मुख करता हूं, आपको और मुझे ओटनी में करना है। पहली चीज, we need to go into the room। हमें कोठरी में जाना है। कहिए, मुझे कोठरी में जाना है। मुझे कोठरी में जाना है। कहिए अपने साथ में बैठे व्यक्ति को, प्रार्थना के लिए आपको कोठरी में जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि जब तू प्रार्थना करे, लिखा है he withdrew himself, उसने वो अपने आप को अपने चेलों से अलग कर देता। उसमें लिखा हुआ है, आगे लिखा है, चेले उठे और यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। यार यीशु कितने मिल गए थे? तब शमौन और उसके साथी उसको खोजते हैं। हाँ, तब ये लिखा है, तब शमौन नहीं, पतरस, शमौन और जो है जो चेले हैं वो यीशु का है। They want to protect Jesus, the protector of whole world। कभी-कभी हम यीशु मसीह को सलाह देना चाहते हैं। अच्छा, सलाह हमेशा अगर आज आप और मैं यीशु मसीह से कुछ पाना चाहते हैं, आप और मैं, हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। पहली चीज, प्रार्थना पब्लिक एक्टिविटी नहीं, वरन पर्सनल, ये व्यक्तिगत है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आगे क्या लिखा है? 1 मिनट, है ना? सेकंड थिंग, दूसरी बात, एक आयत और पढ़ना, यिर्मयाह 29:13।
यिर्मयाह उसका 29 और उसका 13, पेज नंबर 924 पुराने नियम में, उसमें ऐसा लिखा है यिर्मयाह 29 का 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है, देखिए जब आप और मैं हम कोठरी में जाएंगे यीशु मसीह को खोजने के लिए, यीशु मसीह से बात करने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए, बाइबल में लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, पूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन आमीन। है ना? अगर आप और मैं, लेट मी टेल यू डियर चर्च, that the time when we spend with God, it will never go in vain. वो कोठरी में गुजारा हुआ समय कभी 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 व्यर्थ नहीं था, कभी भी व्यर्थ। कहता है कि मैं उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को जो तुम्हारे विषय में रखी हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं और वो तुम्हारे हानि के लिए अंत में। We never went in the room. आप और मैं, अगर हम कहते हैं परमेश्वर साधना कभी गाल नहीं करता, तेरना भी गाल करता है, भाई साहब वो घुटनों पे रहता है कोठरी में। जब तक आप उस कमरे में नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपसे और उनसे कभी बात नहीं। पहले लिखा है उसकी आवाज धीमी है, आप शोर में हैं। चौड़े बाजार में परमेश्वर बात नहीं करता है, परमेश्वर एक कोठरी में बात करता है। If you really want to meet God, you need to go in that room. Prayer is personal. Chesna, prayer is personal. Karan, prayer is personal. दूसरी बात देखेंगे ध्यान से, जल्दी से। Now, prayer demands separation. छह की उससे आगे क्या लिखा है? और द्वार बंद करके, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। मैं बार-बार पढ़ा, क्लोज द डोर। सैटरडे को कभी-कभी किसी ने टीम वाले ने मेरे से बात करनी होती है, मिलना होता है, और यहाँ पर कीबोर्ड चल रहा है, ड्रम चल रहा है, गिटार चल रही है, गाने चल रहे हैं। गाने मतलब वर्शिप की प्रैक्टिस चल रही है, और मैं अपने हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर सुन रहा नहीं है। Since they are practicing, मैं ये थोड़ी कहूँगा प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं। कभी-कभी मैं कहता हूँ जब मैं यहाँ होता हूँ, कोई फोन आ जाता है, Why? I want to listen. मैं सुनना, जब हम बात कर रहे हैं, मैं और डैनियल बात कर रहे हैं, मैं और नितिन बात कर रहे हैं, मैं और नितिन बात कर रहे हैं, यहाँ से सैमुअल ड्रम ही बजाया जा रहा है, और है ना आराधक कीबोर्ड पे टन 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 टन। I cannot listen. मुझे क्या करें? मैं फिर आवाज मारूंगा या नितिन को बोलना दरवाजा बंद, because that noise will not allow me to listen what Nitin is saying. आमीन। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? यीशु मसीह कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, द्वार बंद और द्वार बंद। As long as church, the noise of, we are in the noise of the world, we cannot hear God. जब तक आप और मैं हम इस शोर में हैं, वो ब्ला 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 में है, कितना भी कह जाए, मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम
ऊंचा। साथ ही नोटिफिकेशन आ गई, आपको और मुझे उस कोठरी में जाके द्वार को बंद करना है। देन उस कोठरी में आपको और मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। Then you will say, मैंने बहुत साफ सुना, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। उसकी आवाज ऑडिबल है चर्च, पर शोर में एकांत। Prayer demands separation. अलगाव चाहती है प्रार्थना। प्रार्थना चाहती है कि थोड़े समय के लिए आप सब कुछ छोड़ें और परमेश्वर के पास आए, घुटने टेकें और परमेश्वर से मांगे। वो बिना बुलाना दिए उदारता से देने वाला परमेश्वर। आपने और मैंने परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना पर्सनल नहीं लेकिन पब्लिक है, पब्लिकली है। अगर आपने और मैंने उस कोठरी में जाके वो द्वार बंद किया है तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे मंजीत, जब तू प्रार्थना करे ब्लेसी, जब तू प्रार्थना करे रजनीश, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, द्वार बाहर जो मर्जी होता रहे यार, यू आर द बेस्ट प्लेस। मैंने आपको बताया, मैंने एक बुक में पढ़ा, डॉक्टर पॉल योंगचो है ना, वो प्रार्थना में थे और प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए उनके घर, और जब वो प्रार्थना में होते हैं तो नो वन कैन डिस्टर्ब हिम। ये कहने की बात नहीं है कि मैं प्रार्थना में हूं। कभी कभी कुछ लोग, कईयों के लिए प्रार्थना में होते, किसी के लिए होते नहीं, जब मर्जी बोला साहब का नहीं है, ये पक्का है तो है। अब प्राइम मिनिस्टर आया और पॉलियो की छोटी वाइफ ने अंदर चिट भेज दी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग फॉर यू। तो उसने अंदर से एक स्लिप भेज दी, आई एम बिजी विद गॉड, टेल हिम टू वेट। आमीन। और आपसे प्राइम मिनिस्टर मिलने आए हैं, एक चिट अंदर भेजी, उसने वापस चिट भेजी, प्राइम मिनिस्टर से बोलो वेट करने के लिए, मैं परमेश्वर के साथ बिजी, मैं परमेश्वर के साथ व्यस्त हूँ। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका दरवाजा उस कोठरी का बंद होगा, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए स्वर्ग से उतरेगा, वो आपसे बात करेगा। आप कहेंगे, यस, मैंने बहुत साफ इन कानों में सुना है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। एलिया से परमेश्वर रूबरू बातें करता था, मूसा से परमेश्वर जब वो उस पर था, पहाड़ पे था, परमेश्वर रूबरू बातें करता था। परमेश्वर बात करने के लिए तरसता है, लेकिन उससे पहले आपको और मुझे उस कोठरी में आना है, दरवाजा बंद करना है, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने लगेगा। Then the Lord will start talking to you and shaping you. तब परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा और आपको शेप करने लगेगा। तब परमेश्वर अपनी इच्छा आप पे और मुझ पर जाहिर करने लगेगा। ऐसे ही मत बोले कि परमेश्वर मेरे से तो बात नहीं करता है। आप कितना बार उस कमरे में गए परमेश्वर से बात करने? डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर पर दोष मत लगाए। Prayer is personal. Prayer demands separation.
पढ़िए एक्सोडस 33 अध्याय 7 से 9 के बीच। पढ़िए 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 एक्सोडस निर्गमन 33 7 से 9। निर्गमन 33 से 7 से 9, पेज नंबर 110 पुराने नियम में। निर्गमन 33 का 7 से 9। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। क्या कहता था? क्योंकि वहां पे मिलाप होता था। यस। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। 9, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। क्या हम आमीन कह सकते हैं? क्या हम आमीन कह सकते हैं? क्या हम हालेलुया कह सकते हैं? लिखा हुआ है जब मूसा उस मिलाप वाले तंबू में, उस कमरे में जो उसने ठहराया था चला जाता था और बादल द्वार बंद कर देता था, क्योंकि वो तंबू था। और कोई भी तंबू को खोल के है ना वो कपड़ा सा साइड पे करेगा और अंदर घुसेगा, पर परमेश्वर है ना आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बादल के रूप में उस डोर को क्लोज कर देता था, बंद कर देता था। और उसके बाद में लिखा है तब यहोवा मूसा से बातें करता था। The day you will start closing that door, जिस दिन आप और मैं हम उस द्वार को बंद करना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ेगा और आपके रूम में आके आपसे रूबरू बैठ के बात करना शुरू करेगा। आमीन आमीन। ये बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे कमरे में जा, द्वार पर। कई लोग बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ने से पहले वो कहेंगे मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं। जब 3 सीटियां हो जाए तो बंद कर देना, गैस बंद कर, ठीक है। अब वो दूसरे कमरे में है, बाइबल पढ़ रहे हैं, एकदम आवाज आई, आराधक गया, हाँ जी तूने गैस बंद कर दी? बोला नहीं। आपने बोला 3 सीटी के बंद करना, बोले 3 सीटी कब की होगी? 4थी बजने लगी, बंद कर। हम कहाँ हैं? कमरे में। ध्यान कहाँ है? You will never listen God. आप कभी परमेश्वर को सुन नहीं पाएंगे। आपको द्वार बंद करना परमेश्वर को। और भी कर्म की हाल बोल क्या प्रभु आजकल लाइफ सही उनको पता है, क्योंकि क्या वो जानता है आपकी आवश्यकता। यीशु मसीह ग्रॉसरी है ना, शॉप नहीं है कि आपने अपनी लिस्ट भेज दी,
ये डिलीवर कर देना। हमारे पास एक दुकान है यहाँ पे, आप व्हाट्सएप कर दो बस अपनी लिस्ट, आधे घंटे से मांग करेंगे। अब वो दुकान वाली बहुत राजी होते हैं, वहां से क्यों लेते हो? मैं कहा यार जो बहुत अच्छी दुकान है, एक देखी मिर्च भी मंगवा लो, उसी टाइम देखा था। यीशु मसीह मॉल नहीं है, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ब्लिंकिट नहीं है, यीशु मसीह है ना Amazon प्राइम नहीं है। क्या आपने ऑर्डर कर दिया दे जाओ करें? यीशु मसीह, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर, वो आपसे बात करना चाहता है, वो मुझसे बात करना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। उससे उसकी बात को सुनने के लिए हमें कोठरी में जाके द्वार बंद करना। लिखा है जब मूसा जाता था कोठरी में, परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। अगर आप परमेश्वर की आवाज साफ सुनना चाहते हैं तो आपको और मुझे अपने आप को दुनिया की आवाज से दूर करके परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाने। तीसरी बात, प्रेयर इज रिलेशनल। ये रिश्ते की बात, अब जिनके रिश्ते नहीं हो रहे वो रिश्ता, वो वाले रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रिश्ते की बात, यस, पुराने नियम में वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, नए नियम में पौलुस कहता है माय गॉड, मेरा परमेश्वर। आज आपके लिए परमेश्वर क्या है? क्या डैनियल बोलता है पापा का परमेश्वर? क्या अराधक बोलता है पापा का परमेश्वर? क्या सैम बोलता है पापा का परमेश्वर? तो वो पापा की जरूरतें पूरी करेगा क्योंकि वो पापा का परमेश्वर है। पर जिस दिन वो पापा का ना रहकर मेरा परमेश्वर बनेगा, वो आपकी भी जरूरतें पूरी करना शुरू करेगा। प्रेयर इज रिलेशनल, एक रिश्ते की बात, व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता आपको और मुझे कायम करना है, आपको और मुझे कायम करना है। प्रेयर इज नॉट अ रिचुअल, ये कोई रिवाज नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। एंड ही इज आवर लविंग फादर, और वो हमारा प्रिय है ना। वो क्या कहता है, यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं पिता के पास जाऊंगा। वही रिश्ता वो आपसे और मुझसे रखना चाहता है। रोमियो 8:15 और गलातियों 4 अध्याय 6 और 7 है। प्रेयर इज रिलेशनल। रोमियो 8:15 नए नियम में 216 पेज नंबर। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, परंतु स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, लेपालकपन की यस आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 4 की गलातियों 4 उसका 6 और 7। गलातियां 4 की 6 और 7 पेज नंबर 267। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है,
हमारे हृदयों में भेजा है, हाँ, इसलिए हाँ, तू अब दास नहीं, अब तुम दास नहीं हो, परंतु पुत्र हो। पुत्र हो। और जब पुत्र हुआ, जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। आमीन। He want to establish a relationship. वो एक रिश्ता कायम करना चाहता है चर्च, और वो रिश्ता यहां कायम नहीं होएगा, वो रिश्ता पीवीआर में कायम नहीं होएगा, वो रिश्ता वेव्स में कायम नहीं होएगा, या लाइफस्टाइल में, वो रिश्ता उस कोठरी में कायम होगा। आमीन। चर्च में आके इट डज नॉट मीन आपका और मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता है, पर परमेश्वर की बात कर रहा हूं। पर जब आप कोठरी में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। आराधक मेरा बेटा है, आई विल गो एक्स्ट्रा माइल फॉर हिम। भाई संतोष जी बात कर रहे थे, मेरा भाई संतोष डैनियल के लिए कुछ लेना था। It must be very difficult for him, but since बात डैनियल की, he is ready. बात उदय वीर की है, I supreme, I am ready to pay any cost. जिस चीज पे नूर उंगली रख दे, मुझे नहीं लगता प्रीत और बॉबी उसका रेट टैग भी देखते हैं। हम सब क्यों? क्योंकि अब बात जो है, अब बात रिश्ते की, बेटे की। आप और मैं जब हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, पवित्र आत्मा के जरिया से, उसके वसीला से उस रिश्ते में आएंगे, फिर मायने नहीं रखता है, फिर मायने नहीं रखता है, फिर मायने रखता है मेरे बेटे ने अभी 2 दिन पहले किस दिन था मेरे पैर परसों फ्राइडे मेरे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा, मेरी बस थी, क्योंकि काफी मतलब ट्रैवल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा। मैंने सोच लिया कि 2 बजे बच्चों को लाके उसके बाद मैंने कहीं नहीं, और मैंने बोल दिया मैं सोने लगा और रेस्ट करने लगा, अब मैंने कहीं नहीं, और उसे मैंने रेस्ट किया। मेरे पैरों में इतनी अनबेरेबल पेन थी, पैर ना सूज के कपड़ा हो गए, ये बड़े कद्दू भदवाना, लौकी नहीं, दूसरा लौकी तो वो ऑलरेडी वो कद्दू हो गया, कद्दू दूसरा, कौन सा कद्दू बोलते हैं इसको? अदवाना, हलवा कद्दू, यस, इतना बड़ा वाला, पंपकिन हो गया। खुशी ने स्कूल से चलते टाइम मुझे बोला, पापा मेरा और अभी का बहुत मन हो रहा है शवरमा खाने। मैंने कोई बात नहीं बेटे, शाम को मैं भैया को बोलूंगा कि भैया ला देगा। 7:30 बजे, 7:30 बजे खुशी मेरे को बोलती है, कुछ नहीं बोला उसने करने से फंसाया और वो बोलती, पापा मैं क्या खाऊं? एकदम याद है
मैंने बोला दादा बहन ने शावरमा का आनंद डाला, मैंने पहले बताना था, सबने उसे बोल दिया कि क्या हो गया पापा, ठीक नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, दर्द भी है, सांसें तो चल रही है। मैं गया और उसके लिए देख गया। What I want to say is, it is about relationship. ये रिश्ते की बात है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करेंगे, फिर मायने नहीं रखता है, फिर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाप लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। बट यू हैव टू, वी हैव टू establish a relationship, and prayer is relation. कहिए प्रार्थना व्यक्तिगत है। प्रार्थना व्यक्तिगत है। प्रार्थना, बोले प्रार्थना अलगाव चाहती है, और प्रार्थना एक रिश्ता है। Prayer is personal. Prayer demands separation, and prayer is relation. लिखा है वहां पर, हमने पढ़ा उसमें 6 आयत में, उसमें लिखा है Pray to your father. उस कोठरी में जाना है, दरवाजा बंद करना है और अपने पिता से प्रार्थना करना, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और उससे आगे क्या लिखा है? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गुप्त के आंसू, वो गुप्त में जो आप घुटनों पर बैठकर रोए, परमेश्वर ने जाया नहीं। लिखा है तब तेरा पिता देखिए अब क्या है, रिश्ता कायम हो गया है और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे तब तेरा पिता। कब? जब आप कोठरी में गए, जब आपने द्वार बंद किया है, जब आपने रिश्ता कायम कर लिया है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उन आंसुओं को, उस कष्ट को, उस दर्द को, उन समस्याओं को, आधी रात को उठकर आपने अपनी नींद का सेक्रीफाइस करके आप घुटनों पर आए हैं और परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है चर्च, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भोर को जो है दिन चढ़ने से बहुत पहले जंगल में जाकर प्रार्थना करता था। और मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है? लिखा है जब वो प्रार्थना करके नीचे उतरा, कोढ़ी उसके सामने आया और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। प्रतिफल क्या लिखा है? हाँ, मत्ती 8 की 1। जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ। लिखा है और उसी समय वो कोढ़ी चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह उस कमरे में से अपने पिता के साथ समय व्यतीत करके प्रार्थना करके बाहर निकला है, और जब प्रार्थना करके बाहर निकला है उसका प्रतिफल वो है कि उस जैसे ही उसने कोढ़ी को छुआ, कोढ़ी चंगा। आप और मैं जिस
बच्चे कमरे में जाएंगे, प्रार्थना करना, कमरे का दरवाजा बंद करेंगे, परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता कायम करेंगे, हम प्रार्थनाएं करेंगे, और जब हम कमरा खोलकर बाहर आएंगे परमेश्वर प्रतिफल देगा। परमेश्वर प्रतिफल देगा, और वो प्रतिफल कुछ और नहीं है, वो प्रतिफल है उन आंसुओं को जिसे परमेश्वर ने देखा है, उन घुटनों को जिन्हें परमेश्वर ने दर्द होते देखा लेकिन वो घुटने सीधे नहीं हुए, वो हम हाथों को परमेश्वर ने, जो आपने परमेश्वर के लिए उठाए, चाहे आपकी बाजू, आपके शोल्डर्स दुखने लगे, आप रोते रोते थक गए, आपके आंसू सूख गए, आपका गला जो है वो सूख गया, लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ नहीं रुकी। The moment you will come out of that room, the God will reward. Hallelujah, praise the Lord. जिस क्षण आप उस कमरे से बाहर आएंगे, yes, when you pray in secret, when you meet God in secret, He will bless you publicly. He will bless you publicly, church. लिखा है, और तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें प्रतिफल देगा। Such prayer He demands, and that is kingdom practice. That is kingdom practice. बड़ा नहीं चाहता, आपके शब्द थोड़े भी हैं मायने नहीं रखता। फिर आप कहेंगे पिता ने क्षमा कर, और परमेश्वर क्षमा। आमीन। तब तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे प्रतिफल देगा। वो देगा। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे और सहायता करे। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, और परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप कमरे में परमेश्वर को खोजेंगे, चौड़े में परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें से हर एक की मदद करे और सहायता करे। हम उस कमरे में जाएं, द्वार को बंद करें और रिश्ता कायम करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में काम करे, और प्रभु हम आपके साथ एक रिश्ता कायम करें, क्योंकि यही किंगडम कैरेक्टर है। आप मदद करो और सहायता करो। धन्यवाद। उस रूम में जाकर हम तेरे साथ टाइम स्पेंड करें, तेरे साथ बात करें, क्योंकि तू बात करना चाहता है, तू बात करना चाहता है, तू मदद कर। नो सिकनेस विल रिमेन, कोई बीमारी रहेगी नहीं, कोई दुख रहेगा नहीं, कोई परेशानी रहेगी नहीं, कोई संकट रहेगा नहीं, कोई फाइनेंशियल क्रंच रहेगा नहीं। जब हम कमरे में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे, तुझसे रिश्ता कायम करेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तब तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सच में प्रभु आपको